एक कहावत कही जाती है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। और शिवराज सिंह चौहान को आप देखिए, भाजपा को आप देखिए, और उसके बाद में कार्रवाई को आप देखिए। आप कहेंगे कहावत तो बिल्कुल सटीक है। आपको पता होगा, कल मैंने आपको खबर दिखाई कि किस तरह से एक आदिवासी युवक के ऊपर यह परवेश शुक्ला नाम का एक लड़का, जो कि भाजपा से जुड़ा हुआ है और भाजपा के विधायक का प्रतिनिधि बताया जा रहा है, इसने पेशाब कर दिया। इसके बाद चौतरफा आवाज उठने लगी कि शिवराज सिंह चौहान, जो अपने आप को बाबा बुलडोजर से मामा बुलडोजर बनाने वाले, वो इस पर बुलडोजर कब चलाएंगे। क्योंकि ये तमाम पोस्टर तो जो है वो शिवराज की शान में कशीदे पढ़ते हुए बने हुए थे पहले से, कि मामा का बुलडोजर नहीं रुकेगा, मामा का बुलडोजर हथौड़ा बनेगा, हथियार बनेगा, तमाम तरह की बातें थी। प्रेशर शिवराज सिंह चौहान के ऊपर था कि बुलडोजर कब चलाएंगे। अब इस खबर के अंदर मैं आपको दिखाता हूं, इस युवक के घर के ऊपर बुलडोजर चला है, लेकिन कितना बुलडोजर चला है। केवल खुदाई का, समतल करने का काम किया है, कुछ मकान भी तोड़ने का काम किया है। शिवराज सिंह चौहान का बयान मैं आपको दिखाता हूं, शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। और उसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, जिनको फिल्म के सीन के ऊपर, फिल्म में अभिनेत्री के कपड़े के ऊपर ऐतराज हो जाता है, भावनाएं आहत हो जाती हैं, वो साहब भी कुछ कह रहे हैं बुलडोजर के बारे में, वो भी आपको दिखाऊंगा। और सबसे आखिरी में इस वीडियो में एक ऐसी बात जो अभी तक शायद आपको पता ना हो, लेकिन किस तरह से इस घटना को दबाने की कोशिश की गई वो भी सामने आया है, वो भी जरूर सुनिएगा। लेकिन पहले जरा आप देखिए, ये कल घटना आपने देखी, आज जो है इसके घर पर बुलडोजर पहुंचा। ये एएनआई की खबर आई 2:57 पर कि मध्य प्रदेश में सीधी में परवेश शुक्ला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके आवास पर बुलडोजर चलाया गया। परवेश शुक्ला द्वारा एक व्यक्ति पर पेशाब करने का वीडियो वायरल हुआ था। तो ये बात जो है यहां पर कही गई है। और अब देखिए, दो तस्वीरें आपको दिख रही है, वीडियो भी, वीडियो आगे दिखाता हूं मैं आपको। ये दो तस्वीरें आपको दिख रही, बुलडोजर जो है वो छोटा सा एक कोई पेड़ वहां पर लगा हुआ है बरामदे के सामने, छोटा सा ही पेड़, कोई ऐसा भी नहीं कोई भारी भरकम पेड़ है, छोटा सा एक पेड़ लगा, उस पेड़ को उखाड़ करके वहां से जमीन को थोड़ा सा वो किया है। और उसके बाद में आगे जो है वो एक बरामदे में सीमेंट की जो चद्दरें होती है, लोहे की चद्दरों की जैसे, वो सीमेंट की चद्दरें लगी हुई है, उसको जो तोड़ा गया है। बुलडोजर के नाम पर वाकई ऐसी कार्रवाई होती है क्या? देखिए जरा, ये मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो जो शूट किया गया है वो देखिए, और देखिए कितना मकान तोड़ दिया है, कैसा वो जो है उफान दिखा है। बुलडोजर इस पेड़ को तोड़ रहा है, पेड़ को उखाड़ रहा है यहां से। ये एक वहां पर मंदिर, उसके घर के बाहर जो है वो उसने, ऐसा लगता है कि पर्सनल मंदिर बनाया हुआ है, अपना घर का मंदिर। तो ये पेड़ तोड़ा, ठीक है, आगे चल करके ये सीमेंट का जो बरामदा बना हुआ है इसको, बाकी ये घर जो है वो आप देख रहे हैं कितना डिजाइन में बढ़िया आलीशान घर बना हुआ है। इस पर कहीं पर कोई खरोंच आई हो, कोई वीडियो इस तरह की अभी तक कम से कम मैंने नहीं देखी है। तो ये वाकई आपको दिखता है कि कैसे बुलडोजर की कार्रवाई है या केवल बुलडोजर की कार्रवाई के नाम पर खाना मूर्ति है। देखिए जरा तस्वीरें, तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। ये तो साहब जो है वो शाम को पहुंचे थे, ये साहब जो है शाम को पहुंचे, गाड़ी से उतरे, भगवा गमछा लपेटा हुआ है, यहां पर संभवतः ये एसएचओ होंगे, वो पीठ पर थपकी दे करके इनको आराम से जो है वो लेकर के जाते हैं, और वो नमस्ते भी कर रहा है किसी से। देखिए जरा दोबारा देखिए, यहां से जेब में हाथ डाल करके भगवा गमछा, ये पीठ पर थपकी, पीठ पर जो है थपकी दे रहे हैं, और उसके बाद में अब देखिए हाथ उठा के ये नमस्कार कर रहा है किसी को, और फिर इसको थाने के अंदर जो है लेकर के जा रहे हैं। दोबारा देखिए एक बार फिर से, जेब में हाथ है, यहां पर ये पीठ पर थपकी, ये पीठ पर थपकी, मेडल जीत करके आया, कोई बहादुरी का काम किया इसने, भगवा गमछा लपेटा हुआ है, अब नमस्ते के लिए हाथ, ये नमस्ते के लिए हाथ उठा। आप बताइए इसको क्या कहेंगे आप? ऐसी हनक जिस व्यक्ति की खैर खबर लेनी चाहिए थी, और मैंने 2 दिन पहले आपको दिखाई थी खबर,
जब कन्हैयालाल के ऊपर जो है वो हमला किया गया, कन्हैयालाल को मार दिया गया, तो कन्हैयालाल के जो हत्यारे थे वो गौस रियाज और मोहम्मद, उनको जब लाया गया तो राजस्थान पुलिस ने उनकी ऐसी खातिरदारी करी थी कि उनको कंधे पर लटका करके लाना पड़ा था। पैर में जो है वो प्लास्टर लगा हुआ था, कंधे पर लटका करके लाया गया था। चलिए ठीक है, आपको लगता है कि नहीं भाई उतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो कम से कम इतनी दुआ सलाम हो रही है, थपकी दी जा रही है, भगवा गमछा वो लपेट करके आ रहा है, कहीं पर तिलक विलक होना है क्या उसका? कमाल की बात है ना। अब आगे देखिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये आगे की तस्वीर आप देखिए। शिवराज सिंह चौहान इस बारे पे क्या कह रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि अपराधी केवल अपराधी होता है। देखिए साहब किस तरह से चीजें होती हैं। अपराधी केवल अपराधी होता है, उसकी कोई जाति धर्म या पार्टी नहीं होती है। सीधी मामले में को लेकर के मैंने निर्देश दिए हैं, आरोपी को ऐसी सजा दी जाएगी जो उदाहरण बने, हम किसी कीमत पर उसको नहीं छोड़ेंगे। ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। पहले बात तो इनके शब्दों पर गौर कीजिए। ये कह रहे हैं कोई जाति धर्म या पार्टी नहीं होता है। ये परवेश शुक्ला की जगह पर मैंने कल ही कहा था परवेश वर्मा होता, ये परवेश मुशर्रफ होता। परवेश वर्मा तो खैर दूसरा वो हो जाएगा। परवेश मुशर्रफ अगर होता तो क्या यही बात कही जाती? यही जाति धर्म और वो बातें कही जाती? अब जाति धर्म की बात नहीं होती है, पार्टी की बात नहीं होती है, सबको जो है दबा देना चाह रहे हैं, कैसे न कैसे उसको लाल कालीन के नीचे जो है उसको धकेल देना चाह रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। सीधी में घटना हुई थी जिसमें एक शख्स पेशाब कर रहा है, मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने। हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। अब शिवराज सिंह चौहान जब इस बात को कह रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी खबरें जो है इसके जो है वो काउंटर में पेश की जा सकती हैं। जब कहीं पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का कोई एक जो है वो हुजूम हो, और मैंने कई बार ऐसी खबरें आपको दिखाई है, मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक हुजूम हो और उसमें जो है वो अगर वो काजी जिंदाबाद कहेंगे तो भी बस चिपका दिया जाता है उसके ऊपर फर्जी वीडियो बना करके कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है, और धनाधन 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 उस पर कार्रवाई हो जाती है। बाद में पता चलता है साहब ये पाकिस्तान नहीं बोल रहे थे, ये काजी बोल रहे थे। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोले तो पाकिस्तान जिंदाबाद जो है, क्योंकि धर्म जो है वो देख करके उसमें धारणा बना दी जाती है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर साहब मुख्यमंत्री साहब वो कह रहे हैं कि कोई पार्टी नहीं होती है अपराधी की, कोई जाति धर्म नहीं होता है। कितना भोलापन है, कितनी मासूमियत दिखती है। काश ऐसा सबके लिए होता, काश ऐसा हर उस व्यक्ति के लिए होता अगर उसका नाम कुछ और भी हो और उसका नाम जो है कुछ और भी हो। खैर अब मैं कुछ और आपको दिखाता हूं। नरोत्तम मिश्रा को तो आप जानते हैं, इन चेहरे को तो कौन भूलेगा। चेहरा ही जो है इतना जो है वो खूबसूरत है, चेहरे में ही जो है इतनी मुस्कान है इनके, लेकिन ये बात बात पर पता नहीं क्यों जो है वो बेवजह इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। कभी दीपिका की बिकनी को लेकर के, कभी किसी और बात को लेकर के। इनकी ना तो ये मतलब कहते हैं कि लोगों की भावनाएं आहत हुई और मैं चूंकि पद पर हूं इसलिए मुझे कार्रवाई करनी है, और कार्रवाई के नाम पर सीधे तौर पर ये कह देते हैं कि साहब आप उसको बदल दीजिए वरना हम देखेंगे। इतना कहते ही सामने वाला बदल ही देता है, क्योंकि पता है गृह मंत्री ने कहा है तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब साहब क्या कह रहे हैं? सीधी में निंदनीय व घृणित करते हुआ है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले में कानून अपना काम कर रहा है। आरोपी के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। तो ये अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। अब जो है इसके एक तस्वीर आप ये देखिए, ये इसके पिता हैं, ये इस युवक के पिता हैं। ये कह रहे हैं कि साहब हमारे लड़के को तो गलत फंसा दिया है, ऐसा कोई वीडियो है ही नहीं। इनका बयान सुना है मैंने, इनकी वीडियो है। ये कह रहे हैं कि हमारे लड़के को गलत फंसा दिया है,
हमारे लड़के ने तो ऐसा कुछ काम ही नहीं किया। और एक और युवक के नाम बता रहे हैं ये, और वो कह रहे हैं कि वो दीनदयाल स्टूडियो चलाता है। इन्हीं के परिवार का कोई व्यक्ति बता रहे हैं दीनदयाल स्टूडियो। बताइए, दीनदयाल जो है वो भाजपा को इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए। दीनदयाल के नाम से कोई स्टूडियो चलाए, उसमें भी फर्जी काम कर रहा है। कह रहे हैं कि दीनदयाल के नाम से स्टूडियो चलाता है और स्टूडियो के अंदर फर्जी करके वीडियो बना दिया है। इनके पिता का कहना है। कल जो है ये ये विधायक साहब कह रहे थे कि नहीं, वो तो जो आरोपी है उसका ना मेरे से कोई लेना देना कुछ नहीं है। जबकि देखिए सब कुछ निकल करके आ गया है। ये जो है वो आपको दिख रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है परवेश, ये यहाँ पर जो है शुक्ला, और ये विधायक साहब का जो है वो फोटो ये पीछे यहाँ पर लगाया हुआ है। और हिम्मत, हिमाकत, हनक, हेकड़ी, ये सारे शब्द कम पड़ जाएंगे जब आप इसको देखेंगे। ये हल्फनामा जो है वो दाखिल करवा देता है, हल्फनामा बनवा देता है और कहता है कि जो पीड़ित है उसकी तरफ से हल्फनामा जाता है कि नहीं साहब, इसने, परवेश शुक्ला ने तो ऐसा कुछ काम किया ही नहीं। अब आइए आखिरी खबर, आखिरी जो मैंने आपसे कहा था कि आखिरी में आपको बताऊंगा। ब्रजेश राजपूत हैं, एबीपी न्यूज़ के पत्रकार हैं ये, और इन्होंने लिखा है, सुनिए जरा। सीधी के बीजेपी विधायक केदार शुक्ला का प्रतिनिधि के तौर पर प्रचारित है ये आरोपी, उस आरोपी का जिक्र कर रहे हैं फोटो डाल करके। 10 दिन पुराना वीडियो है जिस पर पर्दा डालने की खूब कोशिश होती रही। जो वीडियो आप और हम लोग कल से देख रहे हैं, कल शाम से, वो वीडियो 10 दिन पुराना है। अब सरकार सख्त हुई है, आज एफआईआर हुई है और एनएसए लगाया जा रहा है। पीड़ित व्यक्ति मंदबुद्धि आदिवासी है। उधर विधायक जी का कहना है कि आरोपी परिचित है, कोई पद उसे नहीं दिया है। तो सोचिए, ये सोशल मीडिया की ताकत है या आप लोगों की ताकत है, जनता की ताकत है, और दूसरा ऊपर से चुनाव है। 10 दिन तक कोशिश होती रही इसको रफा दफा इधर उधर से, लेकिन वीडियो निकल गया, वीडियो सामने आ गया, वीडियो वायरल हो गया, और फिर उस पर कोई काबू रहा नहीं। चूंकि चुनाव सामने है, 22% आदिवासी हैं, और अभी प्रधानमंत्री आदिवासियों के बीच में जाकर के जो है वो ढोल नगाड़े बजा रहे थे, नाच रहे थे, खुद नाच देख रहे थे। अब ये भी 4 रोज पहले शहडोल के अंदर जब वो गए थे, शहडोल के आसपास संभवतः एक दौरा था। तो आप बताइए इसको आप किस तरह से देखेंगे? इतना सब कुछ हो जा रहा है, और मैं आपको एक आखिरी में चलते चलते तस्वीर दिखाता हूं जिससे पूरी खबर साफ हो जाती है। ये जो है वो परवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चला है, जिसमें पेड़ को जो है जेसीबी मशीन से धकेला जा रहा है, और एक जो है बुलडोजर यहां पर चल रहा है। कितना ही मंजिला मकान हो, 2 मंजिला 3 मंजिला, और उसके ऊपर जो है वो ये क्रेन वाला जो जेसीबी होती है उसको जो है वो चढ़ा करके और पूरा मकान कैसे ध्वस्त कर दिया जाता है। ये तस्वीर आप देखिए। अब बताइए आप क्या कहेंगे? बुलडोजर जो है वो चलाने की केवल रस्म अदायगी हुई है या वाकई बुलडोजर चलाया गया है? हां, एक बात जरूर जो आखिरी में चलते चलते मैं कह देता हूं, अक्सर मैं इस बात को कहता हूं और आज फिर कहूंगा और आगे भी कहूंगा, बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कमाल की बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं हमेशा इस बात का पक्ष कर रहा हूं कि जो भी आरोपी है, जिसने भी कोई भी गलत काम किया है, कितने बड़े से बड़ा गलत काम किया है, लेकिन किसी कानून के तहत ये नहीं लिखा है कि आप उस व्यक्ति के घर को बुलडोजर चला करके तोड़ देंगे जिस व्यक्ति ने अपराध किया है। किसी कानून की कोई धारा ये इस बात को नहीं कहती है। ये जो है वो नया एक तरीका निकाला गया है लोगों को खुश करने का, लोगों को खुजली देने का, लेकिन ये खुजली देने का और खुश करने का जो तरीका है ये निहायत गैर कानूनी है, और ये जो बुलडोजर का तरीका है इसको कतई भी समर्थन नहीं दिया जा सकता। आज जब परवेश शुक्ला की बात है तब भी डंके की चोट पर मैं इस बात को कह रहा हूं, और अगर कभी किसी परवेज मुशर्रफ का घर होगा और अगर वहां पर भी बुलडोजर चलेगा तो वहां पर भी मैं इस बात को दोहराऊंगा। जो बात होती है उस बात को मैं डंके की चोट पर कहता हूं। लेकिन सवाल इस बात का है, और यह खबर इस बात के लिए जरूरी है कि बीजेपी अगर दूसरों के घर पर बुलडोजर चलाए, ये योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां से कॉपी जो है वो शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर को किया है। तो अगर कॉपी कर रहे हैं तो ऐसा कॉपी करिए, और अगर ऐसा जो है वो आप किसी और के लिए कर सकते हैं तो फिर यहां पर पेड़ की खुदाई क्यों कर रहे हैं?
यहां पर जो है वो चद्दरें जो है सीमेंट की चद्दरें जो लगी हुई हैं उनको तोड़ करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? वो भी मत करिए। कौन सा कानून आपको बाध्य कर रहा है? या चुनाव के लिए केवल जो है वो एक मैसेज देना भर था? सोचिए जरूर इस बात को। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।